जैसा आपने कहा कि अलग अलग सीटों पर वोटिंग जारी है, ये दूसरे चरण का मतदान है और हमारे दर्शकों को ये याद रखना चाहिए कि अभी 5 चरण और हैं। गर्मी सिर्फ बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर मतदान के लिए और सरकार के अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए आप उस मेहनत करना चाहेंगे तो थोड़ा सा गर्मी में आपको निकलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रधानमंत्री की एक वोट अपील आई है, अलग अलग नेता वोट अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलें, मतदान कीजिए और शायद सुबह का समय सबसे सही रहता है। धीरे धीरे रफ्तार हमने पिछले चुनाव में देखी है। पश्चिम बंगाल में भी आज 3 सीटों पर फिर वोटिंग है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पिछले चरण में रहा, पहले चरण में रहा, और इस बार क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन वोट अपील लगातार लोगों नेताओं की तरफ से की जा रही है। अनामिका के पास एक बार चलेंगे। अनामिका अमरावती में मौजूद है और वहां से नवनीत राणा चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार निर्दलीय थी, इस बार बीजेपी के टिकट पे अनामिका, जरा बताइए, वहां पर एक महिला उम्मीदवार है और महिलाओं को खासकर जब महिला आरक्षण के बाद से लगातार एक प्रोत्साहन भी देने की कोशिश है। क्या सोच रही है अमरावती की जनता? और शायद यही वजह सुचरता कि यहाँ पर जो नवनीत राणा है उनका मोराल इस बार हाई है और उनकी ओर से दरअसल कहना ये कि एक बार कमल का फूल है, दूसरी ओर सरकार के कामकाज है, तीसरी ओर खुद का उनका जो यहाँ पे जनाधार है, वो तीनों मिलाकर के सीट को कंफर्टेबल बनाते हैं उनके लिए। उनके घर के बाहर मेरी मौजूदगी है, कुछ देर में बाहर निकलने वाली है वो, और ठीक उसी मंदिर में पूजा करने वाली है जहाँ पे पहले से करती रही है। वो बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त है और हम सभी जानते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये उनके समर्थक वोटर्स, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि इस बार चुनौती उनके लिए भी है। भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आप बताइए, आप आगे आ जाइए। आप तो शिकायत करने के लिए आए हुए थे कि आपको वोट डालने नहीं दिया गया, क्या कारण था, क्या रीजन रहा, क्यों वोट नहीं डाल पाए आप? मेरा जो आधार कार्ड है उसमें नाम है रमेश चंद्र, और जो स्लिप मिली है उसमें नाम जो है रामचंद्र। उनके लिस्ट में रामचंद्र नाम है। पिछले बार मेरे को इसमें वोट करने दिए उन्होंने, वोट नहीं डालने दिए, और वो बोलते कि चलते ही नहीं बोलते। अब आप शिकायत करने मैं शिकायत करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे कुछ वोटर शिकायत करने के लिए आए कि उनको वोट डालने नहीं दिया गया। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। आप बताइए, वोट डाल दिया आपने? नहीं, डालने का है अभी, डाले जा रहे हैं। अच्छा, अमरावती में तो मौसम काफी अच्छा हो गया है, गर्मी नहीं हो रही है, लग रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा इस बार। हाँ 100%। हाँ, अभी जिधर उधर कमल भी खिल रहा है। हाँ, दस्तूर पे इधर उधर सबकी जगह कमल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सांसद जी जो काम काज कर रही है उसका भी आकलन किया जाएगा। 5 साल में कुछ काम हुआ इस इलाके में? एकदम से हो दीदी, बहुत अच्छा हुआ है काम। अच्छा काम हुआ है। कांग्रेस के जो वानखेड़े हैं वो यहाँ से प्रत्याशी हैं, लग रहा है आपको कि चुनौती बड़ी है इस बार? मार्जिन कैसा? कोई नहीं, कभी उसके नाम इधर वानखेड़े के सुनी नहीं है दीदी। हमारा वाला जो है यहाँ से स्थानीय विधायक है। हाँ है ना, दरियापुर से है। बाकी यहाँ उनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। और ये नवनीत 5.5 साल अभी पहले नाम उनका वानखेड़े का नाम आए हो दीदी। इसमें कोई भी ये नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। इलाके में कुछ काम हुआ, विकास के काम बहुत काम किया है, एयरपोर्ट का काम किया है, रेलवे वैगन लाया है, टेक्सटाइल अपना पार्क लाए हैं, मतलब बहुत काम किया है। और सड़क कुछ काम बहुत हुए हैं। थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये बताइए कि इस बार, चूंकि पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी थी हैं, इस बार बीजेपी के साथ आ गई हैं, तो साथ आ जाने से क्या कुछ लगता है आपको कि ज्यादा मौका मिलेगा या ज्यादा कंफर्टेबल जोन हो जाएगा चुनाव? बिल्कुल एक राष्ट्रीय पक्ष की तरफ से जुड़ने के कारण जो कैटर वोटर रहते हैं वो तो साथ में है ही, और बाद में जो काम इनका है 5 साल का वो सब सामने दिख रहा है। इस कारण लोग इनको चुन के देंगे और भारी मतों से ये नवनीत भाभी जीत के आएगी। इस बार मौसम साथ दे रहा है आप लोगों का। लास्ट टाइम फर्स्ट फेज में वोटर्स जो निकल नहीं पा रहे थे घर से गर्मी की वजह से, इस बार मौसम अच्छा लगता है आपको कि जो मतदान होगा प्रतिशत बढ़ जाएगा? लेकिन ये प्रत्यक्ष बदलने को नहीं होना, नवनीत राणा ही आना है। अच्छा, हाँ नवनीत राणा ही। हाँ, क्योंकि क्या है कि जो भी काम मोदी जी ने किया है उसने किसने नहीं किया, 500 साल में नहीं किया। मोदी जी ने ज्यादा काम किया, लेकिन प्रत्याशी तो आपकी नवनीत राणा राज्य किस तरह से आपको लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र से सीधे रुक कर लेते हैं, हम जा रहे हैं अनूप के पास। अनूप, जरा बताइए, आप इतने दिन से चुनाव कवर कर रहे हैं और आप कई सभाओं में ऐसे पहुंच जाते हैं जहां पर वोटर आपस में ही बहस करना शुरू कर देते हैं अपनी अपनी मुद्दों और मांगों को लेकर। तो आज जरा बताइए, जहां आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है? वोटिंग का दिन है आज।
बिल्कुल सुचारिता, मैं बिहार में हूँ और आपको बिहार के बारे में बखूबी पता है कि बच्चे बच्चे यहाँ जो है राजनीति की बात करते हैं। मैं इस वक्त जो है जो कृषि भवन है वहाँ मौजूद, एक बार पहले तस्वीरें आपको दिखा दूँ। यहाँ तमाम लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, हालांकि धूप ज़्यादा हो रही है, तपिश ज़्यादा हो रही है, इसके बावजूद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। यहाँ मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में। एनडीए गठबंधन यानी एक तरफ से अजय मंडल है तो दूसरी तरफ अजीत शर्मा ताल ठोक रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ भागलपुर की जनता क्या हिंट दे रही है, क्या लग रहा है, क्या होगा यहाँ? वोट पड़ेगा सर, अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते। वोट तो पड़ रहा है जी, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। हिंट यही दे रहे हैं कि आप विकास के नाम पे वोट जी कर सर, जी सर, जी सर आप बताइए क्या, कैसे, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी चाहेगा कि जिस भी क्षेत्र में रहे उसका विकास हो, और जो विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगा एक दिमाग में है कि किसको देना है। हिंट दिल से बता सकते हैं, हिंट क्या चल रहा है इस वक्त? बस हिंट्स क्या दें आपको, वे बस जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम। मैडम क्या सोच कर आई सुबह सुबह? सुबह सुबह आप देखे यहाँ क्या व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। नाश्ता वगैरह करके आई आप? जी नहीं, नाश्ता तो नहीं करके आए हैं, नहा धो मतदान के। करना है जी, पहले मतदान करना है, उसके बाद नाश्ता। आप लोग भी आएंगे जरा, एक मिनट माता जी। अच्छा प्लीज सर, एक मिनट आए, जरा आपसे भी बात कर लूं। आप मतदान करके आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी जरूर दिखाएंगे आपको निशान, इसे हम नजर का टीका कहते हैं। अभी बताइए, भागलपुर की जनता है, भागलपुर के लोग हैं, हिंट क्या दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ? हम लोग तो मोदी के वोट दे रहे हैं। सीक्रेट वोट है, लेकिन विकास को लेकर के बिल्कुल। और क्या विकास हुआ यहाँ? आपका दिल कह रहा है, हिंट दे रहा है कि विकास हुआ? विकास हुआ है, विकास और होना है। और जो दिख रहा है यहाँ पे, जो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस छोटे से शहर में इतना कुछ हो पाएगा। रेलवे और रोड्स, ये दो मेन कनेक्टिविटी के लिए ये इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो हो रहा है। तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लोगों को जो है टाइम कम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में। हम पीरपैंती मेरा गांव है, वहाँ से आने में 2-2, 3-3 घंटा लग जाता था। पैसेंजर ट्रेन थी, सिंगल ये था, ट्रैक था, जो लूप लाइन अंग्रेज़ों के टाइम की। उसके अलावा सिंगल रोड्स थे। तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है, लेकिन विकास हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। ये 10 साल में ही विकास हुआ है। मैडम आप बताइए, महिला आरक्षण को लेकर, आप खुद महिला वोट कास्ट करें, पहले दिखा दीजिए नजर का टीका, हम इसे कहते हैं। हाँ। क्या लग रहा है वोट कास्ट करके? अरे क्या लग रहा है अभी दिल में, क्या हिंट दे रही हैं? मेरा तो बस इतना ही है कि वोटिंग आप करोगे तभी आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वोटिंग ही नहीं की तो आप कैसे किसी से पूछ सकते हैं कि हमारे लिए विकास करिए? और विकास का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, और महिलाओं में बहुत शक्ति है ना। आज हमारी जो मेयर साहिबा है वो भी महिला। पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के